press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोहेब चौधरी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो, इंदिरा गांधी जी ने उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके टमेलियंस को दिया था सिटीजनशिप भारत का, हिंदू टमेलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। कि अरुणाचल प्रदेश मेरे भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चाइना तय नहीं कर सकता है। हमें कितने टनल वहां पर बनाने चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर इनोग्रेट करने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, ये चाइना तय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। और चाइना आया कहां से तय करने वाला? उसने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजीशन में डाला ही क्यों? आपने हालिया में सुना होगा कि दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था, मेरे ख्याल से 18 या 17 दिन पहले, गजवाए हिंद का अपने वेबसाइट पर जारी किया था। भारत बोला था कि ऐसा जी नहीं, भारत में होते हुए वो गजवाए हिंद करेंगे। तकरीबन 8 राज्यों में दारुल उलूम ने गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बिछाई थी और गजवाए हिंद के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था। और ना जाने पिछले 3 साल में ना जाने गजवाए हिंद पर काम करने वाले मुसलमान लफंदरों को अरेस्ट भी किया गया है। और जिस हिसाब से आपके कनेक्शंस हैं, आप चाइना को अब्बू बोलते हैं, फिर भी आप मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। पर हम तो उठा सकते हैं ना, हम तो उठाएंगे, हमें तो ये फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना घबराया है, जिस हिसाब से चाइना डरा है, एक टनल ने चाइना को हिला डाला है, इससे मुझे उसकी फड़फड़ाहट बहुत पसंद आई है। कल मैंने 1680 रुपए में पूरा एक कार्टन फल मंगवाया है, पूरा एक कार्टन, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्टन था, और उसमें मैंने पूरा फ्रूट्स मंगवाया है। और आई थिंक 3200 का मैंने, मेरे जहां पर मैं बैठी हुई हूँ उसके ठीक फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही एक ग्रोसरी शॉप है, शाह दुकान नाम है उसका। तो वहां पर से मैंने 3200 का रमजान का पूरा राशन मंगवाया है, पूरा राशन। और ये अब पूरा राशन आपने मंगवाया है और 1600 का आपने कार्टन मंगवाया है। हमारे यहाँ पे 1600 का 2-3 किलो के करीब 2-3 kg के राउंड अबाउट हमें फल मिलेगा, और 3200 का तकरीबन 2 या 4 दिन या 5 दिन का राशन मिलेगा। मेरा भारत 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं। मेरे भारत में जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां, जो बेटे पढ़ना चाहते हैं मुसलमान बेटे, मैं उनके साथ होती हूँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जो पैंट का जिप खोल करके सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है, वो चाहेगा कि नाज़िया उसको समर्थन करे, नाज़िया उसकी तारीफ करे, तो वो तो मुझसे नहीं होगा। की तरफ से सभी व्यूअर्स को रमजान की बहुत 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 मुबारक। और रमजान का महीना बहुत पवित्र, बहुत पाक और बहुत सुकून का महीना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दबंगई, जंगजू और जितने भी आतंकी दिमाग के मुसलमान हैं, वो ये एक महीना तो एटलीस्ट शांति से रहें। ऐसे ही है नाजिया जी। और एक और चीज, ये आपने मुबारकबाद दी रमजान के हवाले से, मैं कहता हूँ बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे मतलब सिख भाई हैं, जिन्होंने हमें रमजान के महीने में मुबारकबाद दी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देना, एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलना, उनके मतलब मेरे ख्याल से ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और बड़ी चीज ये मैं बताता चलूं कि रमजान के स्टार्ट में जो मुसलमान रोजा रखते हैं उन्हें अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, खांसी आए तो पानी का भी बोल देते हैं कि पानी पीना है। और थोड़ा सा 2-4 रोजों में साथ में ऐसा रहता है, 3-4-5 रोजे तक ये प्रॉब्लम होता है, फिर हम यूज्ड टू हो जाते हैं। ऐसा है। नाज़िया जी, सीए बिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? फिर रमजान और महंगाई, पाकिस्तान में जो चीज हम फेस कर रहे हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया में रमजान आते ही क्या चेंजिंग्स आती हैं, किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के या जिस तरीके से भी रमजान को गुजारते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले सीएए के हवाले से बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं।
देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। बस इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। और 2019 में जब राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका था और काफी भारी बहुमत की वोटिंग से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास हुआ था। उसके बाद फिर उसकी ड्राफ्टिंग करने पर, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने पर, उसके कानून बनाने पर 4 साल, मोर देन 4 ईयर टाइम लगा। और सारी ड्राफ्टिंग जो है वो 40 पेजेस की नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। मैं ये बताती चलूं कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बड़े दबंगई बने हुए हैं, बड़े जंगजू फिर से बन गए हैं। और मुझे सच में शोएब समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को क्या मतलब है सिटीजनशिप से, क्या लेना देना है। वो क्यों मतलब इतने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता हम है मीडिया और में कोई देख रहे अब्दुल हैं, और अब्दुल्ला अच्छा नहीं होता पाकिस्तान है। मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत से हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल है, वो इस चीज के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसलमानों पे एक और जुल्म का पहाड़ ढा दिया, या इस तरीके से हमें मोदी गवर्नमेंट तो शोएब अभी जाने वाला नहीं है। भाई 50 साल पाकिस्तान भूल जाए, 50-60 साल तो कोई कोई मतलब बात ही नहीं है जाने वाने की, कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तो जानमाज पे भी दुआ मांगती हूँ और मैं जाकर के मंदिरों में भी प्रार्थना करती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट कभी ना जाए, कभी भी ना जाए। अब आती है बात कि देखो, दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का नानिहाल कई कई इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई कहने वाले, अपने आप को प्रभु राम के वंशज कहने वाले आज अफ्रीकन बोलते हैं, अपने आप को अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और और रामायण पढ़ने वाले और विष्णु और ब्रह्मा को मानने वाले आज इस्लामिक देश इंडोनेशिया में रहते हैं, पर अपनी करेंसी पे भगवान गणेश की ही तस्वीर लगाते हैं। प्रभु राम के पुत्र ने लाहौर बसाया था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज जब वहां पर हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह अकबर के की आवाजें आती हैं, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती है, हम तो कुछ नहीं कहते हैं। तो आज जब भारत में हमारे ही उन हिंदू भाई बहनों को, माता बहनों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, उनको मान सम्मान देने की कोशिश की जा रही है सीएए के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के तहत, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। देखिए, जो जो मेरे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में अत्याचारित हुए हैं, हम तो उनको बुलाएंगे ना। आप सोचो 1947 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, आज 1% है। 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हिंदू थे, आज 5.4% हिंदू है। तो हमें तो तकलीफ होती है ना, हमें तो दुख होता है ना। और जिस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदू माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है, हिंदू माँ बहनों का कन्वर्शन होता है, मियाँ मिट्टू को एक काम दिया गया है कि भैया तुम्हें हर महीने 1000 बच्चियों को कन्वर्ट करवाना है। तो ये सारी चीजें हम कब तक अपनी आंखों से देखते रहेंगे, कान से सुनते रहेंगे और हम खामोश रहेंगे। देखो, आपके ही पाकिस्तान के डॉक्टर रमेश कुमार ने ये क्लेम किया था नेशनल असेंबली में कि 5000 हिंदू जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं और हर साल हो रहे हैं पाकिस्तान से, वो नहीं रहना चाहते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद देखो, आपके पाकिस्तान का ही औरत फाउंडेशन है जो ये बात यूएन को भी भेजा है थ्रू मेल, और साथ साथ आपके आपके पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई गई है, औरत फाउंडेशन ने उठाया है कि आखिर हजार हर महीने जो नॉन मुस्लिम मतलब सनातनी बेटियों का जो कन्वर्शन कराया जाता है जोर जबरदस्ती हर महीने, ये ठीक नहीं। आप औरत फाउंडेशन के वेबसाइट में जाइए अपने पाकिस्तान के, आपको दिख जाएगा सारा दर्द। आपको मैं बता दूं कि 2014 की रिपोर्ट है आपके पाकिस्तान की कि 1000 क्रिश्चियन और हिंदू औरत को पाकिस्तान में फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है आपके पाकिस्तान का, ये आपके पाकिस्तान का ह्यूमन राइट ग्रुप कह रहा है। 2003 में एक 6 साल की बच्ची को किडनैप किया गया है, आफरीदी ट्राइब ने किडनैप किया था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, प्रोवांस के वहां से, और पहले रेप किया उसका रेप किया है 6 साल की बच्ची का। 2003 का की मैं बात बता रही हूँ, आफरीदी ट्राइब ने किया और उसके बाद रेप करने के बाद वो जिंदा नहीं बची, उसके पूरे परिवार को कन्वर्ट कराया इस्लाम में। उसके बाद फिर आप देखो 12 अक्टूबर 2012 रायन संतोन और क्रिश्चियन बॉय 16 साल का है जो अपने आप को झाड़ियों में
उसके बाद फिर केला गाछ का कोई आप लोगों का जगह है, वहां पर अपने आप को छुपाया है, उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसको खड़ा कर करके क्रिश्चियन से मुसलमान बनाया गया। फरवरी 2012 रिंकल लता और आशा कुमारी इनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया ताकि ये अपना पजामा खोल दें और ये अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर दे। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपका ह्यूमन राइट्स का डेटा बोल रहा है। नाजिया जी इधर एक चीज ये भी है, मतलब ठीक है ये चीजें जो आपने बताई पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, या मतलब देखें दोनों साइड का हमें थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा सा जो भी चीजें हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाजिया खान ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदारों को भी जम के उधेड़ा, जहां पे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात की कि पाकिस्तान और भारत में रह रहे कुछ मजहब के ठेकेदार ऐसे उछल रहे हैं जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और हमने देखा नाजिया खान जी ने मोदी सरकार की भी बात की और अच्छी तरह पाकिस्तान की इज्जत उतार दी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।